नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को वो जानकारी देने के लिए आया हूँ, जिस जानकारी से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अब विश्व में होने वाली घटनाएं बड़े हड़कंप की तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो हम लोगों को ये दिखाने वाली हैं कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में युद्ध, बड़े बम, बड़ी घटनाएं, बड़े एक्सीडेंट्स बढ़ते हुए होते हुए दिखाई दें और जो बहुत सारे लोगों को पीड़ित भी करें। तो समस्याएं जो विकराल बनती हुई नज़र आ रही है और समय उनको पावर प्रदान करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस समय के अंदर ग्रहों की चाल क्या बोलती है, क्या दिखाती है हम लोगों को आगे आने वाली परिस्थितियों के बारे में, संपूर्ण रूप से विश्लेषण पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक अवश्य करें और हम लोगों के साथ में जुड़ने के लिए केवल चैनल के राइट हैंड साइड में दिख रहा छोटा सा सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। सब्सक्राइब का बटन दबाने से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं और हम आप लोगों को वो विस्तृत जानकारी ज्योतिष के आधार पर मिल पाती है जिससे लोग अभी भी अभिन्न रह रहे हैं, जिनको वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो समय जिसने अपनी चाल चलना शुरू किया और इस समय ने लोगों को युद्ध के और बड़ी घटनाओं के आधार पर अपने आप में एक परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। दुनिया के अंदर इस समय के ऊपर हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रही है और हिंसा के कारण होने वाले वैचारिक मतभेद, हिंसा के कारण होने वाला वो बदलाव जो हम लोगों को ये दिखा रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या पता मनुष्य का ही सामना करता हुआ नजर आए युद्ध के मध्यांतर में, या फिर कोई परमाणु बम हमारे ऊपर गिरता हुआ नजर आए। अब इस समय के अंदर सूर्य जो तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आज 17 अक्टूबर की वह तिथि जिसमें सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन ये हर साल होती है। आप लोग कहेंगे इसमें नया क्या है? बिल्कुल हर साल होती है। नया और सालों के बाद में बनता हुआ यह योग जो लोगों को यह दिखा रहा है कि ऐसा बहुत समय पहले कभी बना होगा जिसने विध्वंसक हालात उत्पन्न करे होंगे और वो अब बन रहा है। तो सूर्य जो कि आधार माने जाते हैं 9 ग्रहों का, ये तुला राशि में नीच का प्रभाव देने लगते हैं। यहीं पर इस साल के राजा मंगल जो कारक माने जाते हैं युद्ध के, विस्फोटक घटनाओं के, रक्तपात के, लड़ाइयों के, आंदोलन के, ये कर्क राशि के अंदर 20 अक्टूबर को जाते हुए दिखाई देंगे और ये भी नीच का प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। सूर्य सबसे बड़ा सत्ता अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं। जिसकी कुंडली में सूर्य प्रबल होता है और जितना अधिक प्रबल होता है वो उतने ही ऊंचे पद के ऊपर आसीन होता है। अब इसके साथ साथ गुरु अपनी वक्री चाल चल रहे हैं। गुरु का वक्री होने का मतलब है ज्ञान का उल्टा चलने लगना, लोगों के दिमाग में सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगना और इस सोचने समझने शक्ति के क्षीण होने के कारण गलत फैसले, गलत प्रकार के नियम कानून, गलत प्रकार की क्रीड़ा हमारे सामने उत्पन्न होती हुई नजर आना। जहां पर एक और सूर्य तुला राशि में नीच के प्रभाव देते हैं, वहीं पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर ग्रह अपने आप में बुरा और अच्छा दोनों ही प्रकार के पहलुओं को दिखाता है। इस समय के अंदर वक्री गति से चलते हुए शनिदेव और मंगल जो धीमी गति से चल रहे हैं, सूर्य जो तुला में है, ये दिखा रहे हैं
कि कानून व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। ये परिवर्तन आप लोगों ने देखा भी है। जो स्टैचू हैं हमारे, स्टैचू किसके? कानून के। जिसको बोला भी जाता है, जिसकी हंसी भी कई बार उड़ाई जाती है कि कानून तो अंधा होता है, क्योंकि उस स्टैचू की आंख पर पट्टी बंधी हुई होती है। अब वो पट्टी खुल चुकी है। एक नया बदलाव व्यवस्था के अंदर इस ओर इशारा कर रहा है कि अब नए नीति नियम के साथ में कानून को सब कुछ दिखाई देता हुआ नजर आएगा। और मंगल के कार्य के अंदर, मंगल के प्रभाव में, सूर्य के तुला परिवर्तन में, राशि के, ये दुनिया के अंदर बहुत बड़े घटनाक्रम को भी पूर्ण रूप से सहायक पद के ऊपर विचार कराता हुआ, उसको सुलझाता हुआ, उन चीज़ों के अंदर मध्यस्थता करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब बदलाव की ये नीति जिसका शुभारंभ हो चुका है, ग्रहों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। जहाँ पर एक ओर से राहु, मंगल, शनि, गुरु ये प्रभाव दे रहे हैं कि वो अपनी गति को किस प्रकार से दुनिया के अंदर परिवर्तन की ओर लेकर के जाते हैं। वहीं पर राहु और केतु इस चीज़ को इंटेंस एम्पलीफाई कर रहे हैं ताकि वो परिवर्तन जल्दी से और बहुत तेज़ी से इस दुनिया के अंदर हो। तो घटनाएं अब एक तेज रूप लेती हुई नज़र आएंगी। बहुत बड़े विवादों के साथ साथ अच्छे समय को भी हमारे सामने लाती हुई नज़र आएंगी। और जीवन की श्रृंखला का होता हुआ ये नया आरंभ, ये दुनिया को उस मोड़ पर लेकर जाएगा जहां पर भारत ऊंचाइयों की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में विश्व घटता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देता है। तो सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला ये भारत अब उस पग पर चल रहा है जो आगे एक बारी फिर से हो सकता है आने वाले टाइम में भारत सोने की चिड़िया बनता हुआ नजर आए। तो ग्रहों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। महाविनाश से समय से पहले का ये परिवर्तन दुनिया के अंदर हो रही घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम देता है, एक के बाद एक व्यवस्था को अंजाम देता है, चीज़ों को बदलाव के रूप में लेकर के आता है। और इस बदलाव को एक्सेप्ट करना हमारी नियति है, इसको हम बदल नहीं सकते। उम्मीद है वैदिक ज्योतिष के आधार पर बनाया गया ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और उनके कारण क्या क्या होने वाला है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इस होने वाले परिवर्तन से अभिन्न ना रह पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे आने वाले टाइम में नई जानकारी, नई विश्लेषण आप लोगों को मिलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।